हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेयरी फार्म लोन आप किस प्रकार से ले सकते हैं। सरकारी डेयरी फार्मिंग लोन योजना क्या है, कैसे अप्लाई करें, कैसे आप 10 लाख से 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से। कितना आप खर्च कर रहे हैं और कितना आपको लोन मिलेगा, कितना ब्याज दर रहेगा, कितनी सब्सिडी, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं, किस तरह फॉर्म तैयार करवानी है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आपको बता दें कि डेयरी फार्मिंग लोन है जो आप 10 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या गारंटी के लिए होना चाहिए, क्या आपको गारंटी लगानी है। सरकारी डेयरी फार्मिंग लोन जो आवेदक लोन है वो आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन कर सकते हैं। यदि आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप डेयरी फार्म खोल सकें, तो आज हम आपको सरकार द्वारा शुरू किए गए एक ऐसा लोन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी सहायता से आप लोन लेकर डेयरी फार्म खोल सकते हैं। डेयरी फार्मिंग लोन योजना के तहत सरकार द्वारा डेयरी फार्म खोलने के लिए लोन प्रदान किया जा रहा है, जिसका लाभ लेकर आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग लोन योजना क्या है, पहले ये जान लेते हैं। डेयरी फार्मिंग लोन एक ऐसा लोन है जिसके तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी के आधार पर बैंकों द्वारा किसी फाइनेंस कंपनी द्वारा लोन प्रदान किया जाता है और इसे ही डेयरी फार्म लोन कहा जाता है। डेयरी फार्मिंग भी एक इस तरह का बिजनेस है दोस्तों, हम बता दें किसान भाइयों, जो आज के समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ये समस्या आती है कि उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए सरकार द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से डेयरी लोन योजना चलाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इस बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए डेयरी फार्मिंग लोन योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत स्थापना करने के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा कई बैंकों के माध्यम से किसानों को लाखों रुपए तक का लोन प्रदान किया जा रहा है। एसबीआई बैंक किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए लोन दे रहा है और पीएनबी भी दे रहा है, ये हम बता दें। तो आगे हम बता दें कि कौन कौन सी बैंक देती है, जो लोन देती है वो बैंक ऑफ बड़ौदा होगा वो देता है, एचडीएफसी बैंक देता है, पंजाब नेशनल बैंक देता है, आईसीआईसीआई बैंक देता है, बैंक ऑफ इंडिया देता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देता है, फेडरल बैंक देता है, कैनरल बैंक देता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने बता दिया आपको। आगे हम बता दें कि डेयरी फार्म जो बिजनेस लोन है, इसके लिए आप इन सभी बैंकों के जो नज़दीकी शाखाओं में जाकर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बताएं कि डेयरी फार्म लोन के लिए आवेदन के लिए दस्तावेज क्या चाहिए होते हैं। तो दस्तावेज में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड, बिजली का बिल, वोटर आईडी कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और जो पिछले 9 महीने की स्टेटमेंट है बैंक की वो चाहिए होगी, बैंक का अकाउंट डिटेल चाहिए होगा और डेयरी फार्म बिजनेस रिपोर्ट चाहिए होगी। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो आपको बनवानी होगी, ये अहम होती है आपके लोन के लिए। इसमें क्या होता है कि डेयरी फार्म जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आप किसी सीए से बनवा सकते हैं या कि तहसील में बनवा सकते हैं। उसमें आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है डेयरी फार्म का ब्यौरा होता है कि आप कितना डेयरी फार्म कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे या दूध को किसी संस्था में सेल करेंगे या किसी प्लांट में दे रहे हैं, कितना आपका बजट है इसमें और कितना टर्नओवर होने वाला है। तो पूरी जानकारी आपको इसमें देनी है कि बैंक को बताना कि आपकी कितनी कमाई होगी, किस प्रकार से आप इसे रिटर्न पे करने वाले हैं, ईएमआई में कहाँ से पे करेंगे, तो वो पूरी जानकारी इसमें देनी होती है। आगे बात करें, इसमें मोबाइल नंबर चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी और बैंकिंग के अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है। इसमें प्रॉपर्टी ज़मीन होना कुछ आपके पास अनिवार्य है और जहाँ पे आप डेयरी फार्म का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं उस जगह का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, मतलब वो रजिस्ट्री होनी ज़रूरी है। और ये आपके पास ज़मीन नहीं है खुद की तो आप लीज एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, कम से कम 10-11 साल का लीज एग्रीमेंट लगेगा जो आपको बैंक में देना होता है। इसमें गारंटी के तौर पे आप बड़ा लोन ले रहे हैं 10, 20, 30, 40 लाख रुपए का, तो इसमें क्या होता है ज़मीन भी मांग सकता है, क्योंकि ज़मीन की रजिस्ट्री मांग सकता है आपके पास बैंक, आपके पास 2, 3, 4, 5 एकड़ तक ज़मीन होनी ज़रूरी है। तो इस तरह से आप मतलब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बता दी है ये ज़रूरी होती है, आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। इसमें आपको शेड डालने के लिए लोन मिलेगा, पशु खरीदने के लिए मिलेगा और जो मशीनें होती हैं वो खरीदने के लिए आपको लोन मिलेगा इसमें किसान भाइयों। तो हमने ये बता दिया, इसके लिए वेरिफिकेशन होता है, पूरा घर तक आते हैं, वो देखते हैं कि किस प्रकार से आपकी शेड डाल रहे हैं, क्या पानी की सुविधा, चारे की व्यवस्था क्या आपके पास, और इसमें देखते हैं कि आपका सिबिल स्कोर सही है, यानी सिबिल स्कोर सही नहीं होगा तो लोन नहीं मिलेगा आपको। इसमें वो पूरी वेरिफिकेशन करते हैं पात्रता में, इसमें आप पे आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए, सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, उम्र आपकी 21 साल से ऊपर होनी चाहिए और 60 साल तक हो सकती है।
तो इसमें ये सभी प्रकार की पात्रताएं हैं। आप जहाँ लोन ले रहे हैं उस क्षेत्र के ही नागरिक होने चाहिए जिस जगह पे आप लोन ले रहे हैं। तो इसमें अप्लाई करने का बता देते हैं, अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं आप। तो हम बता दें कि सरकारी बैंक और निजी बैंक दोनों से ही आप डेयरी फार्म लोन ले सकते हैं, लेकिन इसका आवेदन करने का जो प्रोसेस है हम नीचे बता देते हैं आपको आगे क्या रहेगा स्टेप बाय स्टेप। डेयरी फार्म लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाना होगा। इसके बाद लोन के लिए बैंक मैनेजर से बात करना होगा और सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको डेयरी फार्मिंग लोन के लिए आवेदन फार्म भर लेना है। आपको बैंक कर्मचारी द्वारा आवेदन फार्म दिया जाएगा। दोस्तों, आवेदन फार्म प्राप्त कर लेने के बाद आपको इसको पूछे गए सभी जो जानकारी होती है वो ध्यानपूर्वक भरनी है, बिल्कुल सही। अब आपके जो आप हैं इस आवेदन फार्म में जो मांगे गए हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में अटैच करें इस फार्म के, और इसके बाद में एप्लीकेशन फार्म को बैंक के अधिकारी के पास जाकर जमा कर देना है। जिसके बाद साथ ही इस बैंक कर्मचारी द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी और सब कुछ सही रहने के बाद बैंक मैनेजर द्वारा आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। फाइल तैयार करके पहले वेरिफिकेशन होगी पूरी, वो 2-3 बार वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। इस प्रकार से आप डेयरी फार्म लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे। आपको लोन की राशि उपलब्ध कराई जाती है 3 किस्तों में। इससे थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सीधे आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। दोस्तों, तो ये लोन लेने का पूरा प्रोसेस था, हमने बता दिया डेयरी फार्मिंग का। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी बैंक में भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें सब्सिडी की बात करें तो 20 से लेकर 35% तक इसमें सब्सिडी होती है। तो ये सब्सिडी फॉर्म जो बैंक में जब लोन अप्लाई करते हैं आप, गवर्नमेंट बैंक में सब्सिडी मिलेगी आपको, प्राइवेट में सब्सिडी का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है शायद, तो वहाँ पे आपको सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। अगर जैसे कोई सब्सिडी की स्कीम और प्राइवेट बैंक उसे अप्रूव करता है तो आपको वहाँ से सब्सिडी मिल जाएगी, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। काफ़ी लोन में क्या होता है ब्याज में सब्सिडी मिलती है और काफ़ी में क्या होता है लोन अमाउंट में सब्सिडी मिलती है। तो इस प्रकार से आप सब्सिडी भी वाला लोन होता है उसमें सब्सिडी भी आपको मिलेगी और वो सब्सिडी का पूरा प्रोसेस आपको बैंक में जाने के बाद पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अधिक जानकारी चाहिए तो आप बैंक में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।